हाँ तो बच्चों हम बात कर रहे हैं क्लास 12 बोर्ड के प्रैक्टिकल्स एग्जाम की कि यार एग्जामिनर कितना भी स्ट्रिक्ट आ जाए फिर भी हम अपने नंबर ले सकें, हमारे नंबर बहुत कम कटें। ठीक है, इसके लिए हमने क्या कर रखा है कि बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस को डाउनलोड करके मैं आपको बता रहा हूं कि आपको प्रैक्टिकल फाइल में से बोर्ड की कॉपी में किस प्रकार से लिखना है कि आपके नंबर ना कटें, पूरे के पूरे नंबर मिलें। तो आओ अपने प्रैक्टिकल फाइल में देखते हैं। बच्चों जो अनुमापन का जो 10 नंबर का प्रैक्टिकल था वो पहले की वीडियो में मैंने पूरी डिटेल बता दी। अब दूसरा जो प्रैक्टिकल है वो है कि दिए गए लवण में आपको एक धनायन और ऋणायन की पहचान करनी होती है। ये जो दूसरा प्रैक्टिकल है वो कितने नंबर का होता है? 6 नंबर का। ये 6 नंबर आपको कैसे मिलेंगे? आपको क्या करना है कि इस प्रकार से जो ये टेबल बनेगी इसमें सबसे पहले तो आपको अम्लीय मूलक मतलब ऋणायन की पहचान आपको पहले करनी है। ध्यान रखना, पहले हेडिंग हम धनायन की नहीं लिखेंगे, ऋणायन की पहचान करना अपने पहले हेडिंग होगी। अब ऋणायन में भी 3 समूह होते हैं, दुर्बल, प्रबल और सामान्य समूह। तो अगर आपके पास प्रबल समूह है, Cl- है, इसका मतलब प्रबल समूह है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? इस दुर्बल समूह को अनुपस्थित करना पड़ेगा और फिर आप लिखोगे कि प्रबल समूह उपस्थित। ठीक है, Cl- है तो किसका है? प्रबल समूह का है। तो आपको पहले ये नहीं लिखना कि Cl- उपस्थित, आपको ये लिखना है प्रबल समूह उपस्थित। समूह की पहचान करने के आपको मिलेंगे 1.5 नंबर। ठीक है, सिर्फ समूह की पहचान करने के। अब समूह की पहचान करने के बाद में जो ऋणायन है उसका जब निश्चयात्मक परीक्षण करते हो तो इसका नंबर मिलेगा आपको 1.5 नंबर। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आपने सिर्फ सीधा Cl- का लिख दिया तो आपको जो है ये वाले 1.5 नंबर नहीं मिलेंगे, निश्चयात्मक परीक्षण के 1.5 नंबर मिल जाएंगे। और समूह भी कैसे? पहले दुर्बल समूह को अनुपस्थित करोगे फिर प्रबल समूह का लिखोगे। अगर मान लो प्रबल समूह भी नहीं है, सामान्य समूह है, आपको आयन मिल गया SO4-2, ये सामान्य समूह का है, तो ऐसी स्थिति में दुर्बल को भी अनुपस्थित करना पड़ेगा, प्रबल को भी अनुपस्थित करना पड़ेगा और फिर आप लाइन लिखोगे सामान्य समूह उपस्थित, तो आपको 1.5 नंबर मिलेंगे। फिर हम चलते हैं धनायन का जो परीक्षण है उसकी ओर। तो धनायन के परीक्षण में भी क्या करना है कि मान लो आपके पास कोई धनायन दे रखा है, ये आपने क्या किया कि क्षारीय मूलक की पहचान, क्षारीय मूलक मतलब प्लस मूलक की पहचान। इसके अंदर सबसे पहले तो जो धनायन है उसका समूह की पहचान करनी है। समूह तक पहुंचने के लिए उससे पहले के जो समूह है वो अनुपस्थित करने पड़ेंगे, जैसे शून्य समूह अनुपस्थित, प्रथम समूह अनुपस्थित, द्वितीय समूह अनुपस्थित। अब तृतीय समूह Fe+3 है तो वो तृतीय समूह का है। तो जो आपने ऐसे करते करते जो तृतीय समूह पर आए और लिखा कि तृतीय समूह उपस्थित, मतलब आपने समूह बिल्कुल सही पहचान लिया, तो इसका हो गया आपके पास 1.5 नंबर। अब तृतीय समूह में क्या हो सकता है? Fe+3 हो सकता है, वो लिखा और उसका निश्चयात्मक परीक्षण किया तो 1.5 नंबर इसका। तो इस प्रकार से जो है आपको क्या मिलेंगे? 6 नंबर मिलेंगे। जो ऋणायन के समूह की पहचान 1.5 नंबर और उसका निश्चयात्मक परीक्षण 1.5 नंबर, धनायन के समूह की पहचान 1.5 नंबर, धनायन का निश्चयात्मक परीक्षण 1.5 नंबर। तो इस प्रकार से जो है आपको 6 नंबर मिलेंगे। चलिए अब हम बात कर रहे हैं इससे अगले प्रैक्टिकल की। अगला प्रैक्टिकल जो है वो हमारे पास कौन सा है? वो है कि कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह की पहचान करना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो आप भौतिक अवस्था, रंग, गंध, जल में विलेयता, ठीक है, और यौगिक एरोमेटिक है या एलिफेटिक, ये पूरा इतना जो डिटेल लिखते हो ना, इसका नंबर मिलेगा आधा। टोटल नंबर कितने का? ये तीसरा प्रैक्टिकल कितने नंबर का है? 4 नंबर का। 4 में से जो है ना ये सब चीजें आप लिखते हो, इसका नंबर मिलता है आधा। फिर आप ज्वाला परीक्षण करके वो चेक करते हो कि एरोमेटिक है, यौगिक या एलिफेटिक है, इसका नंबर आपको मिलेगा आधा। तो 1 नंबर हो गया 4 नंबर में से। फिर हम बात करते हैं तत्व की परीक्षण कि नाइट्रोजन उपस्थित है या नहीं। ये जो तत्व का परीक्षण लिखते हो इसका आपको नंबर मिलेगा आधा। इनमें से अगर आपने कुछ भी छोड़ा तो वो आधा नंबर कट जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो आपने क्रियात्मक समूह का परीक्षण करना है, वो क्रियात्मक समूह का आपने बिल्कुल सही सही परीक्षण कर लिया, निश्चयात्मक परीक्षण कर लिया, तो ये जो है वो आपको कितना नंबर दे देगा? 1.5 नंबर। ठीक है, अब फिर बारी आती है परिणाम की। परिणाम में आपने लिख दिया फिनोलिक समूह उपस्थित है, तो ये आपका जी आधा नंबर। ठीक है, अब जो समूह आपने ज्ञात किया है इसकी आपको क्या बनानी पड़ेगी? संरचना। फिनॉल की संरचना इस प्रकार से ऐसे करके OH ये संरचना होती है, ये संरचना आप बनाओगे क्रियात्मक समूह की तो आधा नंबर इसका मिलेगा और इस प्रकार से जो है टोटल नंबर मिलेंगे 4। ठीक है, अब इनमें से कोई भी चीज अगर आपने छोड़ी तो वो नंबर उस तरीके से आपको आपके कट जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल है वो कंटेंट बेस्ड प्रैक्टिकल है और वो जो है वो 5 नंबर का है। उसके नंबर किस प्रकार से डिवाइडेड है, उसमें आपको क्या क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो अगली वीडियो आप उसमें देखें।